Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhunna. Welcome in day 5 of class 7 chapter number 6 heat and temperature. लास्ट वीडियो में हमने कन्वेक्शन के बारे में डिस्कस किया था. आज हम कन्वेक्शन की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. द नॉलेज ऑफ हाउ कन्वेक्शन वर्क कैन बी मेड यूज ऑफ मैनी एरियाज. मीन्स कन्वेक्शन का यूज किस तरह से मैनी एरियाज में किया जाता है. तो इफ यू वांट टू वार्म ए लिक्विड, देखिए अगर हम एक लिक्विड को गर्म करना चाहते हैं तो हम उसे नीचे से गर्म करेंगे. तो नीचे से जब हम उसे हीट देंगे तो नीचे से हीट देने के बाद पूरा लिक्विड ही गर्म हो जाता है. तो ये भी क्या है, कन्वेक्शन की एप्लीकेशन. रूम हीटर शुड बी प्लेस्ड एट ए लोअर लेवल. जो रूम हीटर है वो लोअर लेवल पे रखा जाता है. क्यों? क्योंकि अगर लोअर लेवल पे अगर हम उसे रख रहे हैं तो पूरा रूम ही क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. एंड एयर कंडीशनर शुड बी प्लेस्ड एट ए हायर लेवल. और जो एयर कंडीशनर है उसे हम हायर लेवल पे रखते हैं. और गुड जो आर्किटेक्ट होते हैं वो घर का जब डिजाइन बनाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि कन्वेक्शन करंट किस तरह से फ्लो होगा ताकि गर्मी में जो है रूम ठंडा रहे और कूल मतलब सर्दी में रूम जो है वो गर्म रहे. नेक्स्ट है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. प्लेस नियर द सी एंजॉय मॉडरेट टेम्परेचर. मीन्स जो सी के पास रहते हैं जो लोग वो मॉडरेट टेम्परेचर को एंजॉय करते हैं. ये किसकी वजह से होता है? एयर के कन्वेक्शन करंट की वजह से. सेटअप ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड. मीन्स किसकी वजह से? जो लैंड है वो अनइवन हीट हो जाती है. लैंड और वाटर के बीच की जो अनइवन हीटिंग है उसकी वजह से वहां का टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहेगा. लेट अस सी, देखते हैं. देखिए ड्यूरिंग द डे सनलाइट हीट अप लैंड फास्टर देन वाटर बॉडीज. देखिए डे के टाइम क्या होगा, सनलाइट क्या कर देगी, लैंड को गर्म कर देगी फास्टर देन वाटर बॉडीज. सी, रिवर एंड ओशियंस. मीन्स जो वाटर बॉडीज हैं वो धीरे धीरे गर्म होंगी लेकिन लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी. तो कॉन्सिक्वेंटली जो लैंड के ऊपर की एयर है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. लेकिन जो सी के ऊपर की वो एयर है वो कम गर्म होगी. तो क्या होगा, वार्म एयर हल्की हो जाती है तो हल्की होके वो ऊपर जाती रहेगी और जो सी के ऊपर वाली कूल एयर है वो लैंड पे आती रहेगी. मीन्स जो एयर गर्म हुई वो राइज अप हो गई और जो सी के ऊपर वाली ठंडी एयर थी वो लैंड पे आती रहती है. इसी तरह से एयर गर्म होती रहेगी, वो ऊपर जाती रहेगी और ठंडी एयर उस एरिया में आती रहेगी. The air above the sea is cooler than it rushes to place vacated by rising warm. Means जो warm air rise हुई वो वाला प्लेस खाली हुआ, वहां पर ठंडी एयर आ गई. This set up a cool bridge. इसी तरह से cool bridge वहां पर सेट हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, sea bridge. This happens sometime in the afternoon. ये कब happen होगा, आफ्टरनून में happen होगा. नाइट के टाइम पे क्या होगा, the opposite happens, land cools faster. नाइट के टाइम पे जो अपोजिट लैंड है वो जल्दी ठंडी होगी. कॉन्सिक्वेंटली द एयर अबव द सी कूल. फिर जो सी के ऊपर की एयर है वो कूल होगी स्लोअर देन द एयर अबव. दिस सेटअप ए लैंड ब्रिज. इस तरह से लैंड ब्रिज सेटअप हो जाएगी विच गोज फ्रॉम द लैंड टू सी. जो कहाँ जाएगी, लैंड से सी की तरफ जाएगी. तो उसे हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज. तो ये वाली एयर थी कि वार्म एयर ऊपर गई लैंड के ऊपर वाली, सी के ऊपर वाली एयर ठंडी एयर जो लैंड पर आ गई उसे हम सी ब्रिज बोलेंगे. और लैंड ब्रिज क्या है, जो एयर अबव द सी, जो सी के ऊपर की एयर है वो कूल हुई, ठीक है. दिस सेटअप पे लैंड ब्रिज, ये क्या करेगी, लैंड ब्रिज सेटअप कर देगी जो कहाँ जाएगी, लैंड से सी की तरफ जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडिएशन. तो इफ यू स्टैंड आउट ऑन ए हॉट, अगर हम किसी हॉट प्लेस पर खड़े हों ब्राइट डे पे, यू विल फील वार्म. हम गर्म फील करेंगे क्योंकि सन की गर्मी है. हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस. सन की हीट हमारे तक कैसे पहुंचती है. इट कैन नॉट बी कंडक्शन. ना ही तो वो कंडक्शन है ना ही वो कन्वेक्शन है. वो किसकी, बिकॉज दैट विल बी ए मीडियम एंड देर इज वैक्यूम इन द स्पेस. तो कंडक्शन के लिए और कन्वेक्शन के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन जो स्पेस है वहां पर वैक्यूम है सन और अर्थ के बीच में. तो हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय ए थर्ड फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर नोन एज रेडिएशन. जो सन की एनर्जी है वो अर्थ पर तीसरी
फॉर्म से, मतलब हीट ट्रांसफर की तीसरी फॉर्म से आएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन कैन अकर थ्रू वैक्यूम और थ्रू एनी मीडियम। जो हीट ट्रांसफर है रेडिएशन की, वो वैक्यूम से भी आ सकती है और किसी मीडियम से भी आ सकती है। देखिए, स्विच ऑन ए रॉड हीटर। हम एक रॉड हीटर को स्विच ऑन करते हैं। ब्रिंग योर हैंड क्लोज टू इट। उसके पास हम अपने हाथ को ले आए। डोंट टच द हीटर। हीटर को टच नहीं करना। डू यू फील एनीथिंग। क्या आप किसी चीज को फील करोगे। होल्ड योर हैंड एट द सेम डिस्टेंस अबव। हमने अपने हाथ को एक सेम डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। बिलो एंड टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द हीटर। मतलब कि लेफ्ट पे भी रख के देखा और राइट पे भी रख के देखा। यू विल नोटिस दैट नो मैटर वेयर यू प्लेस योर हैंड। मतलब कि जहाँ पे हमने हमारा हाथ प्लेस किया वहां पर हाथ रखने से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यू विल फील द सेम अमाउंट हीट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हीट की सेम अमाउंट को ही फील करेंगे। दिस शो अस दैट द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी कन्वेक्शन। तो हमने ये फील किया कि जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कन्वेक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज जहाँ पे कन्वेक्शन होगा तो वहां क्या होगा, गर्म होगा टॉप पे देन एट द बॉटम। टॉप पे ज्यादा गर्म होगा और बॉटम पे नहीं होगा। ऑल वार्म बॉडी गिव आउट हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मीन्स सभी जो गर्म चीजें हैं वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी रेडिएशन की फॉर्म में। इवन ह्यूमन बींग भी क्या करते हैं, रेडिएशन को फॉर्म करते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व हीट रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन अस। मीन्स हम जो हमारे ऊपर हीट रेडिएशन फॉल होती है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। दैट्स वाई आवर स्किन बिकम्स वार्म। मतलब इसीलिए हमारी स्किन वार्म हो जाती है जब हम डायरेक्टली सनलाइट में खड़े होते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हम हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका अमाउंट डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के कलर पे। डार्क कलर ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जो डार्क कलर ऑब्जेक्ट है वो मोर हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और लाइट कलर ऑब्जेक्ट है वो कम हीट को अब्जॉर्ब करेंगे। दिस इज वाई वी फील कूलर वियरिंग लाइट कलर क्लोथ इन समर। तो इसीलिए हम गर्मियों में क्या करते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की कुछ एप्लीकेशन है। द नॉलेज अबाउट हाउ हीट एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। की हीट एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में किस तरह से ट्रेवल करेगी। सिंस हीट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज। जो हीट ट्रेवल है वो रेज की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। दीज रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड विद ए मिरर। मिरर से रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। रोड हीटर हैव ए मिरर। जो रोड हीटर होते हैं उसमें एक मिरर होता है एट द बैक ऑफ द कॉइल, जो क्या करता है हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा फ्रंट पे। ठीक है, लाइक दिस। आगे द प्रिंसिपल दैट डार्क कलर ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब मोर हीट। देखिए ये डार्क कलर ऑब्जेक्ट है, ये मोर हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड इन सोलर पैनल। सोलर पैनल में क्या होता है, वो डार्क कलर के होते हैं। डार्क कलर क्या करते हैं, ज्यादा हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। दैट आर गिवन ए डार्क कोटिंग टू अब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन्स रेडिएशन। ठीक है, सन की रेडिएशन आएगी जिससे वो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। दीज आर द लेट्स आंसर जो आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट है द थर्मोस फ्लास्क। अ थर्मोस फ्लास्क इज ए क्लोज कंटेनर। ये क्या है, एक क्लोज कंटेनर है जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इफ वी कीप ए हॉट लिक्विड इनसाइड ए गुड थर्मोस फ्लास्क। अगर हम थर्मोस फ्लास्क में हॉट लिक्विड को रखेंगे तो वो क्या होगा, हॉट ही रहेगा लंबे टाइम के लिए। अगर कोल्ड रखेंगे तो वो कोल्ड रहेगा। थर्मोस फ्लास्क मिनिमाइज ऑल थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू इट्स वॉल। मीन्स थर्मोस फ्लास्क को इस तरह से बनाया जाता है कि उसके अंदर तीनों मोड ही काम नहीं करते, ना ही कन्वेक्शन, ना ही कंडक्शन और ना ही रेडिएशन। देखते हैं हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन। इंसुलेटेड मटेरियल, जैसे इंसुलेटेड मटेरियल से बनाते हैं जैसे प्लास्टिक, उसकी आउटर केसिंग को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इंसुलेटेड मटेरियल का जो इंसुलेटर है तो मीन्स उसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो हीट लॉस्ट ड्यू टू कंडक्शन इज मिनिमाइज। मीन्स इंसुलेटर है तो कंडक्शन की वजह से जो हीट लॉस होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन। द लिक्विड दैट इज टू बी केप्ट हॉट और कोल्ड इज कंटेन इन द इनर जार। मतलब इनर जार में जो लिक्विड रखा गया विच इज ए स्ट्रॉन्ग डबल वॉल्ड, जो डबल वॉल्ड बोतल है। द स्पेस बिटवीन द वॉल इज इवैक्यूएटेड। मीन्स उसके बीच में स्पेस होता है थोड़ा सा और सील्ड ऑफ किया जाता है। द वैक्यूम बिटवीन द टू वॉल्स इज नियर परफेक्ट इंसुलेटर।
जो वैक्यूम है वो भी इंसुलेटर है, तो इसीलिए जो कन्वेक्शन है वो भी वहां काम नहीं कर सकता। हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से। द इनर सरफेस ऑफ द जार इज मेड हाईली रिफ्लेक्टिव, जो इनर सरफेस है जार का वो हाईली रिफ्लेक्टिव बनाया जाता है, सो दैट हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन गेट रिफ्लेक्टेड बैक, कि हीट एनर्जी जो है रेडिएशन की वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाए जार में एंड डज नॉट एस्केप, और वहां से वापस ना जा सके। देखिए नेक्स्ट है thermoregulation. As you know, the normal body temperature is around 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जस्ट ए फ्यू डिग्री मोर अराउंड, मतलब 100 से थोड़ा सा क्या है कम है। वुड बी हाई, मतलब 100 भी हो सकता है, 103 तक भी हो सकता है बॉडी टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, लेकिन जो लो टेम्परेचर है वो गुड नहीं है। द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन अ हेल्थी बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोरेगुलेशन। सो हाउ डज द ह्यूमन बॉडी मेंटेन ए बॉडी टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है, इट डज सो बाय मेंटेनिंग ए डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द हीट it gains and heat it loss. The temperature of the body is maintained by a part of brain, मतलब कि जो टेम्परेचर मेंटेन होगा हमारा वो हमारे ब्रेन के एक पार्ट से होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल को कलेक्ट करेगा बॉडी के वेरियस पार्ट से, और सिग्नल को कहाँ भेज देगा, और वापस भेजेगा सिग्नल को टू वार्म और कूल द बॉडी, मीन्स कि बॉडी को है जो वार्म होना है या कूल होना है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज टू हॉट, अगर गर्मी है तो द बॉडी जनरेट स्वेट, तो बॉडी स्वेट जनरेट करेगी जो इवेपोरेट होगा, जिससे बॉडी क्या करेगी, कूल फील करेगी। नेक्स्ट है कीवर्ड, ये आप लोगों को रीड करने हैं। नेक्स्ट है इस चैप्टर की एक्सरसाइज, ये आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन सब कुछ ट्राई करना है, और एक्सरसाइज ट्राई करने के बाद आपको जो प्रॉब्लम हो आप कल सैटरडे को लाइव क्लास में पूछ सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।